औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा जो आज का मौजू है वो है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम को हम आसानी के साथ जानें और समझें। कोशिश करूँगा कम वक्त में बड़ा मुख्तसर सा मैं आपको इसको समझाऊँ कि जो दीन इस्लाम है, अल्लाह के यहाँ एक ही दीन जो कबूल है वो है दीन इस्लाम। तो दीन इस्लाम क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, दीन एक ही है, जो अल्लाह का है वो एक ही दीन है और वो है दीन इस्लाम। इसके अलावा किसी भी शख्स से या किसी भी मज़हब से या किसी भी मसलक से अल्लाह ताला कोई भी दूसरा दीन कबूल नहीं करेगा सिवाय दीन इस्लाम के। तो दीन इस्लाम को हम जानते हैं कि दीन इस्लाम क्या है। दीन इस्लाम मैं मुख्तसर बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आपने इसमें खुद से गौर व फिक्र करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मालूमात ले सकें। दीन इस्लाम कहते हैं, दीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो पूरी कायनात बनाई हुई है इसमें तरह तरह की मखलूक़ात हैं, तरह तरह की इसमें अशिया हैं। हर मखलूक की ज़रूरियात भी अलग अलग हैं, हर मखलूक़ात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ज़रूरियात भी उनकी अलग अलग हैं। तो जितनी भी अल्लाह ताला ने चीज़ें तख्लीक की हैं, ये जितनी बड़ी ये कायनात है, इस कायनात में जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, जिन कवानीन पे अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, इस कायनात में मखलूक़ात बनाई हैं, मखलूक़ात की ज़रूरतों को तख्लीक किया है, ये तमाम की तमाम जितनी भी मखलूक़ात है, इन तमाम की जो जिन बुनियादों पे ये तख्लीक हुई है और जो इनकी ज़रूरियात हैं वो तमाम की तमाम दीन इस्लाम हैं। यानी कि वो इस्लाम के साथ है, वो सलामती पे हैं। यानी कि जितने भी कवानीन हैं कायनात को तख्लीक करने के, कायनात की मखलूक़ात को तख्लीक करने के, इनकी ज़रूरियात को तख्लीक करने के, वो तमाम के तमाम जो कवानीन हैं वो दीन इस्लाम कहलाते हैं। मतलब दीन कहते हैं फितरी कवानीन को, फितरी बुनियादों को, जो अल्लाह का बनाया हुआ कवानीन है वो फितरी हैं, वो दीन है। और उसके ऊपर जो जिस कवानीन से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, मखलूक़ात बनाई हैं, मखलूक़ात ज़रूरियात बनाई हैं, उन कवानीन में सलामती है, अमन है, प्रोटेक्शन है। इसके अलावा अगर कोई मखलूक या कोई इंसान इसके अलावा कोई दीन इख्तियार करेगा या चाहेगा तो उससे हरगज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के यहाँ एक ही दीन कबूल है, वो है दीन इस्लाम। मतलब वो अहकाम व कवानीन जिनमें सलामती है, इंसान की हो, बाकी मखलूक़ात की, जिनकी कुल कायनात की जिसमें सलामती है, वो दीन इस्लाम है। तो दीन कहते हैं फितरी कवानीन को, फितरत को दीन कहते हैं। फितरी कवानीन जो हैं उनको इस्लाम कहते हैं। इनके सलामती आपको उन्हीं में से मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई और अमल करके सलामती हासिल करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात फिर दोहरा लेता हूं। फितरत को दीन कहते हैं, फितरी कवानीन को इस्लाम कहते हैं। यानी कि जो सलामती है कायनात की, कायनात में बसने वाली मखलूक़ात की और तमाम मखलूक़ात की जो ज़रूरियात हैं, वो ये कुल के कुल को फितरत को दीन कहते हैं। और वो कवानीन, जिन कवानीन से कायनात बनी, जिन कवानीन से मखलूक बनी और जो इन मखलूक़ात की ज़रूरियात हैं, वो कवानीन जो इनकी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं, उनमें सलामती है। ठीक है, तो फितरत को दीन कहते हैं और फितरी कवानीन को इस्लाम कहते हैं। तो जो शख्स दीन पे रहेगा, फितरत पे रहेगा, वो अमन में रहेगा, वो सलामती में रहेगा, उसकी अपनी जान में, और जहां तक उसकी रसाई है, जहां तक वो उसका असर है, उसकी
उसके अपने अहलो अयाल हों जो या दूसरी जो मखलूक़ात जो उसके मातहत हैं, अगर ये खुद फितरत पे कायम है और अपने हल्का बाब में है, जहाँ तक इसकी रसाई है, जहाँ तक एक सिंगल आदमी की हुकूमत है, वहाँ भी अगर आपने फितरी कवानीन को नाफज किया हुआ है तो ये दीन इस्लाम का मुहाफ़िज़ है। यानी कि फितरत का और फितरी कवानीन का ये मुहाफ़िज़ है, ये दीन इस्लाम का मुहाफ़िज़ है। इसने अपनी जहाँ तक इसकी हुकूमत है वहाँ पे इसने इसको कायम किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई शख्स चाहे या कोई भी मखलूक चाहे कि किसी और रास्ते से सलामती हासिल कर ले तो ये मुमकिन नहीं है, अल्लाह उसे हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। तो दीन इस्लाम जो है, फितरी जो कवानीन है, इसमें हर जो मखलूक है, मैंने काफ़ी पिछली वीडियो में बताया है कि हर मखलूक जब अल्लाह ताला उसको पैदा करता है, पैदा होने के बाद फिर वो स्टेप्स लेती है, आगे बढ़ती है, यानी कि इर्तिका करती है। अगर वो फितरी कवानीन के मुताबिक चलेगी, अगर उनको फितरी कवानीन ही चलाएंगे तो वो बड़े आसान तरीके से वो रब की तरफ से आ रही है और इर्तिका करते करते वो रब की तरफ जा रही है। इसमें उसको कोई मसला नहीं बनेगा, कोई उसको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर वो खुद अपने लिए कोई नया दिन इख्तियार कर ले, कोई रद्दो बदल कर ले, या कोई शख्स उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करके उसको बदल दे, उसकी ज़रूरियात को बदल दे, उसकी जगह को बदल दे, तो वो भी दीन इस्लाम से हट जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको छोटी सी मिसाल से दीन इस्लाम को समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ। आप ज़रा गौर करें, दुनिया में बेशुमार मज़हब हैं। मैं चंद एक के नाम ले लेता हूँ। मतलब हम मुसलमान हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, इस तरह और भी मज़हब है, मज़हबों में फ़िरके भी हैं। आप ज़रा गौर करना, आपको दीन इस्लाम की बड़ी अच्छी समझ आएगी। इन तमाम मज़हब के लोगों के और तमाम फ़िरके के लोगों के अकायद और नज़रियात अलग अलग हैं, हालांकि मालिक साहब का एक है। अकायद और नज़रियात इनके अलग अलग हैं, लेकिन अब गौर करना, इन चारों लोगों को जब शिद्दत से या शदीद प्यास लगे तो ये चारों के चारों किस तरफ रुजू करेंगे? रब्बुल आलमीन की तरफ, मतलब पानी की तरफ, रब की तख्लीक की तरफ गौर करेंगे। ये रब की तरफ रुजू करेंगे, मतलब अपनी प्यास को ये बुझाएंगे पानी से। मतलब अल्लाह ने इंसान को प्यास लगाई और प्यास बुझाने की जो है ज़रूरत वो अल्लाह ने पानी से पूरी की। तो प्यास जो है उसके लिए आपको पानी चाहिए। तो जो शख्स भी, चाहे वो किसी भी मसलक का है, किसी भी मज़हब का है, प्यास लगने पे रुजू अल्लाह करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, मतलब पानी पिएगा, तो उसकी प्यास भी बुझेगी, उसको ताज़ा ज़िंदगी भी मिलेगी, प्लस वो आगे भी बढ़ेगा, उसको कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। अगर कोई शख्स पानी के अलावा किसी और सोर्स से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसकी पानी की कमी पूरी नहीं होगी। अगर कोई शख्स किसी और ऐसे मशरूब से जो मैन मेड है, ठीक है, या मतलब मशरूबात जितने भी बाज़ारों से मिलते हैं, अगर कोई उससे अपनी प्यास बुझाता है, एक बार नहीं बार बार, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। बल्कि आप सबको पता है, हमें खुद भी इस चीज़ का हमें तजर्बा हो चुका हुआ है कि प्यास लगे तो पानी से ही प्यास बुझानी चाहिए। अगर आप किसी दूसरी चीज़ से अपनी प्यास बुझाएंगे तो हमारी बॉडी उसे मतलब कबूल नहीं करेगी, अंदर तो चली गई है, मतलब वो हमने अपने अंदर वो जूस या जो भी वो केमिकल वाला कोई लिक्विड था हमने अपने अंदर डाल तो दिया है, लेकिन वो उसको कबूल नहीं करेगी, मतलब हम उसमें सलामती में नहीं रह सकेंगे। मतलब जो हमारा इर्तिका हो रहा है उसका आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन ये सच है कि वो होगा नहीं। आपका जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो आप इर्तिका कर रहे हैं, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ज़ुहूर के बाद आप वापस अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, वो जाने में आपको रुकावट आएगी, तो आपको यही बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। सबको पता है इस बात का। हम सब अपने बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं पीना, ये नहीं पीना, ये नहीं पीना। मतलब जब इंसान जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनको ये बात समझ आ जाती है, तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को भी जब प्यास लगे तो पानी की ही तरकीब दें। तो ये मैंने छोटी सी मिसाल को आपको समझाने की कोशिश की है कि बेताशा मजहब के लोग हैं, बेताशा मसलकों के लोग हैं, लेकिन जब इनको प्यास लगती है तो फिर ये अपने मजहब भूल जाते हैं। ये खालस अपना रुजू
अल्लाह की तरफ लाते हैं, मतलब पानी पे आते हैं, ये पानी पीते हैं। बातें बड़ी बड़ी हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब प्यास लगी तो तमाम के तमाम अपने मजहबों को, अपने मसलकों को भूल गए, तो पानी की तरफ आ गए, तो पानी पी लिया। तो ये है तुम्हारा रब, किधर को फिर जा रहे हो? इस एक मिसाल से इस पूरी कायनात में आप गौर कर लें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो फितरी कवानीन हैं उन्हीं में ही सलामती है, उन्हीं में ही सलाम है। कुल फितरत को दीन कहते हैं जो कि अल्लाह का बनाया हुआ है, और कुल फितरी कवानीन को इस्लाम कहते हैं। तो यह है दीन इस्लाम। आप फितरत पे कायम हो जाएं, फितरी कवानीन की इत्तबा करें, तो आपके लिए सलामती है, तमाम मखलूक़ात के लिए सलामती है। तो ये मुख्तसर सा मैंने बताने की कोशिश की है कि दीन इस्लाम क्या है। इसमें बहुत लंबी बात हो सकती है, तो मतलब वीडियो तो चंद मिनट की बन सकती है ना। अगर कोई शख्स मजीद इस पर बात करना चाहे तो कुरान के बहुत सारे हवालों से इस पर बात की जा सकती है। 1 घंटा, 2, 4, 6 घंटे, जितना भी हो चाहे बात की जा सकती है। अल्लाह की फजल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता सकता हूँ। तो लेकिन ऐसे सिर्फ ये इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बड़ा मुख्तसर और सादा मतलब अल्फाज में मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। अब तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।